ध्यान दीजिएगा सभी लोग। एसएससी गांवपुर समस्तीपुर के द्वारा बिहार पुलिस का रेगुलर वे में टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा था, जिसमें आज 47 दिन हो गया और 47 नंबर का आज डिटीजन था, जिसमें सभी लोग अच्छा से इसको सफलतापूर्वक टेस्ट को कराया गया और इसमें 5 लोगों का 5 दोस्तों का रैंक बना है, जिसमें 5वें नंबर पे है शिवम जी 52 एमओ के साथ, और 4th रैंक पे है प्रिया जी 59 एमओ के साथ, और 3rd रैंक पे है सौरभ जी 61 एमओ के साथ, और 2nd रैंक पे है नीतीश जी 63 एमओ के साथ, और 1st रैंक पे है मुकेश जी 64 एमओ के साथ। इसी तरह से रेगुलर वे में अगर टेस्ट दिया जाए तो सभी साथी का मार्क्स अच्छा बढ़ता रहेगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि YouTube के माध्यम से भी हम लोग ग्रुप डिस्कशन में वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह रांची से पटना जो खुलती है उस तरह से सुपर फास्ट रिवीजन कराया जा रहा है और प्रत्येक का वीडियो भी डाला जा रहा है। इसी के तहत आज जो है 11वां वीडियो जाएगा और 11वां डे का वीडियो जाएगा, जिसमें मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास कराया जाएगा उसमें। और इसके तहत हम लोग आज ग्रुप डिस्कशन देखेंगे, तो आप लोग ग्रुप डिस्कशन कीजिए, ध्यान दीजिए और क्वेश्चन जो आएगा वो बताइए, जो नहीं आएगा उसको ध्यान से सुनिएगा और वो याद हो जाएगा। बार बार किसी चीज़ को करने से वह हमेशा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो थैंक्स सभी लोगों का, इसी तरह से करते रहिए। किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया था? लाहौर को। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता एवं अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया था? कुरान ख्वाह। बताएंगे भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 में। किस कारण से? चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक किसे बनाया गया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? बदायूं का। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया तथा खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया था? तुर्क के चहलगामी, जिसको क्या बोलते हैं? चालीसा दल। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज का भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने भारत में कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की? इक्ता प्रणाली। तो इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? भूमि को लेन देन करने वाले को इक्तादार कहलाते थे। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकिर को किस पद पर नियुक्त किया गया था? अमीर आखूर। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया था? बहराम शाह। बहराम शाह के कार्यकाल में किस पद का सृजन किया गया? बहराम शाह के शासनकाल में किस पद का सृजन किया गया? तो नायाब ए मुमालिकत। नायाब ए मुमालिकत। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायाब ए मुलाकित पद पर नियुक्त किया? नासिरुद्दीन महमूद। बलबन को उल्गू खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? नासिरुद्दीन महमूद ने। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान ने चहलगामी को किसने समाप्त कर दिया? बलबन ने। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त नीति का
पालन करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन था। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने किसका सिद्धांत प्रतिपादित किया था? राजस्व का सिद्धांत। नियाबते खुदाई यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया किसने कहा था? बलबन ने। सिजदा एवं पैबोसा प्रथा का अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन था। बलबन ने किन नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमर्स। उसके बाद खिलजी वंश। बताएंगे खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक था? 1290 से 1320 ईस्वी तक। बताएंगे गुलाम वंश के पश्चात किस वंश की स्थापना की गई? खिलजी वंश। किसके द्वारा? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। रक्त और लौ की नीति को त्याग कर शासन की उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। वर्ष 1296 में करा यानी मणिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरसप। जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? बलबन के लाल महल में। बलबन के लाल महल में। अलाउद्दीन एक कैसा शासक था? साम्राज्यवादी। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया था? रायकर्ण गुजरात के शासक था। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक कपूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा कितने दिनार में खरीदा गया था? 1000 में यानी 1000 दिनार। इसलिए उसे किस नाम से जाना जाता? 1000 दिनारी के नाम से। वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? मलिक कपूर। मलिक कपूर ने अलाउद्दीन खिलजी को क्या चीज भेंट किया था? कोहिनूर हीरा। किस शासक से? प्रताप रुद्र देव द्वितीय से। पद्मावती के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जयसी। मलिक कपूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया था? देवगिरी पर। देवगिरी राज्य का शासक कौन था जिस समय मलिक कपूर ने आक्रमण किया था? रामचंद्र देव। पांडे राज का शासक वीर पांडे था। उस समय किसने आक्रमण किया था? मलिक कपूर ने किया था। कब किया था? 1311 ईस्वी में। बताएंगे दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने नगद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई? घोड़े को दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा। बताएंगे चराई कर तथा गृह कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी। घोड़े के नाल के आकार को मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहां पर किया गया था? अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। बताएंगे अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्य पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए कौन सी नीति अपनाई गई थी? बाजार नियंत्रण। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी सहना ए मंडी को किस अधिकारी के नाम से जाना जाता था? बाजार अधीक्षक।
और मनहयान विभाग के अधिकारी को गुप्तचर। उसके बाद आते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल बताएंगे। 1320 से 1414 ईस्वी तक बताएंगे। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, इसको गाजी मलिक बोलते हैं। बताएंगे सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? निजामुद्दीन औलिया। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया। बताएंगे दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। बताएं कृषि के विकास हेतु अमीर एक कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। कब? 1333 ईस्वी में। बताएंगे रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन? इब्न बतूता। बताएंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? अरियर एवं बुक्का। कब किया था? 1336 ईस्वी में। बताएंगे बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हसन गंगू ने। कब किया था? 1347 ईस्वी में। होली के त्योहार के सर्वाधिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक थे। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? जिन प्रभा सूरी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? सिंध अभियान के दौरान 1351 ईस्वी में। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे? फिरोज शाह तुगलक। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? बदायूं का। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। बताएंगे रेहला नामक पुस्तक के लेखक? इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? मोरक्को। किसके शासनकाल में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना कब की गई थी? कब? 1320 ईस्वी में। किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। बताए चलते हैं सैयद वंश। सैयद वंश के शासनकाल 1414 से 1451। सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिरिज खां। किसको पराजित करके ये सैयद वंश की स्थापना किए थे? दौलत खां को। रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? खिरिज खां थे। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र सिया कौन था? सैयद वंश। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? मुबारक शाह। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहलोल लोदी। तो लोदी वंश का कार्यकाल 1451 से 1526। बहलोल लोदी का शासनकाल कब से कब तक? 1451 से 1489। सिकंदर लोदी का शासनकाल
1489 से 1517 और इब्राहिम लोदी का शासन का 1517 से 1526। तो बताएंगे दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया था? बहलोल लोदी। कितना वर्ष तक? 38 वर्ष तक। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्ला शाह ने अपनी पुस्तक तारीख दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? बहलोल लोदी के बारे में ताने अब्दुल्ला शाह ने कौन सी पुस्तक लिखा था? तारीख दाऊदी, जिसमें किसका वर्णन किया है? बहलोल लोदी के बारे में किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया था? सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग प्रारंभ किया? गज सिकंदरी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं को प्रतिबंध लगा दिया था। मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरा की मज़ारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कौन? सिकंदर लोदी। संतलन कालीन वंश मामलुक वंश का शासनकाल 1206 से 1290। मामलुक वंश का एक और अन्य नाम क्या है? गुलाम वंश। इसके संस्थापक कौन थे? ऐबक। तो इनका शासनकाल कितना वर्ष तक था? 84 वर्ष। उसके बाद कौन? गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया? खिलजी वंश। ये कब तक शासन किए? 30 वर्ष तक। इनके संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद कौन सा वंश आया? तुगलक वंश। इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1320 से 1414 तक। ये कब तक शासन किए? 94 वर्ष तक। इनका संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद सैयद वंश, ये कब तक शासन किए? 1451 तक। कितना वर्ष तक किए? 37 वर्ष। इनके संस्थापक कौन थे? ख्रिज खां। उसके बाद आए लोदी वंश, ये कब तक शासन किए? 1526 तक। कितना वर्ष तक? 76 वर्ष तक। इनके संस्थापक बहलोल लोदी। बताएंगे संतलंत कालीन वंश में सर्वाधिक समय तक किसने शासन किए? शासक का नाम बहलोल लोदी। और किस वंश ने किए थे? तुगलक वंश ने। कितना वर्ष तक? 94 वर्ष तक। बताएंगे सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? गुलरुखी। लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। वर्ष 1518 में लड़े गए खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? महाराणा संगा ने। तो खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1518 में। इसमें किसने कौन पराजित हुए थे? इब्राहिम लोदी। किसने किए थे पराजित? महाराणा संगा ने। तो बताएंगे पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कब हुआ था? 1526 में। तो इसमें किसका विजय हुआ था? बाबर का। और पराजित कौन हुए थे? इब्राहिम लोदी। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? इब्राहिम लोदी। बताएंगे इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एक मात्र सुल्तान था जो युद्ध में मारा गया था। भारत में पोलो खेलने के प्रचलन किस शासक ने शुरू किया था? तुर्क ने। तो पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितने होते हैं? 4 गो। वाटर पोलो में 7 गो। सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता? सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? उलेमा को। बताएंगे किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया था? अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। तोता-ए हिंद के नाम से कौन जाना? अमीर खुसरो। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग कितने नगरों की स्थापना की थी?
300। उसके बाद चलते हैं विजयनगर साम्राज्य। तो बताएंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किए थे? हरिहर एवं बुक्का ने कब किए थे? 1336 में। तो विजयनगर किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? बुक्का प्रथम ने। अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया? बुक्का प्रथम को। ताकि विजयनगर कहाँ है वर्तमान? विजयनगर कर्नाटक कर्नाटक में। कर्नाटक के कौन सी जगह पे? कर्नाटक हम्पी की राजधानी है। हम्पी। बताएंगे विजयनगर की द्वितीय राजधानी कहाँ बनाया गया था? पहला तो हम्पी था, द्वितीय था और दूसरा हम्पी था। हम्पी बनाया गया था। तो विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमानियों से गोवा को छीना था? हरिहर द्वितीय था। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था? कुली कुतुब शाह। बताएं गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। बताएंगे संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हरिहर प्रथम थे। और अंतिम शासक विरूपाक्षा द्वितीय। तुलुग वंश के संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह। इनका अंतिम शासक सदाशिव राय। सदाशिव राय। बताएंगे विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व। कृष्ण देव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता है? अष्टदिग्गज। 9 रत्न किसके दरबार में थे? अकबर। और अष्ट प्रधान शिवाजी। और अष्टदिग्गज कृष्ण देव राय। बताएंगे तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1565 में। बताएंगे फतेह उल्लाह इमादत शाह किस राज्य के स्थापना किए थे? बरार राज्य का। बताएंगे गोलकुंडा के संस्थापक कुलू कुतुब शाह। अहमदनगर के संस्थापक मलिक अहमद। बीजापुर के संस्थापक यूसुफ आदिल खां। उसका बीदर का संस्थापक अमीर अली बरीद। तो बताएंगे बीजापुर के संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल खां। अहमदनगर के मलिक अहमद। उसके बाद गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह। तो बताएंगे गोलकुंडा की संस्थापना कब हुआ? 1512 ईस्वी में। किसने किए थे? कुलू कुतुब शाह ने। उसकी राजधानी कहाँ थी? गोलकुंडा ही था। बताएंगे विजयनगर साम्राज्य में 1336 से 1646 ईस्वी तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक क्या था? प्रमुख साम्राज्य था। तक प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्ण देव राय के अधीन किस साहित्य का स्वनियुक्त कहा जाता था? तेलुगु को। जब राजा वाडीगर ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। बताएंगे तो मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी? राजा वाडियर। और उस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे? वेंकट द्वितीय थे। तो बताएंगे अपनी मधुरा विजय कीर्ति में अपनी पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? गंगा देवी। मधुरा विजय कीर्ति के कवियत्री कौन थी? गंगा देवी। और किसका वर्णन किए थे? अपने पति के विजय का अभियानों का वर्णन। बताएंगे होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हेलबिड। हेलबिड। बताएंगे विजयनगर की प्राचीन राजधानी के स्रोत किन खंडहरों से मिलते हैं? हम्पी के खंडहरों से। वैदिक ग्रंथ के भाष्यकार सायन को आश्रय प्रदान किसने किया था? विजयनगर राजाओं द्वारा। उसके बाद दिल्ली संतलन में प्रशासन। बताएंगे दीवान मुस्तकद राज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी। संतलन काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के थे। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मधारी किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था? तेलंग ब्राह्मण खान ने जहां को। बताएंगे विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ?
तुगलक वंश। तुगलक वंश। तो दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक किस वंश ने शासक किया था? तुगलक वंश। कितना वर्ष तक? 94 वर्ष तक। 94 वर्ष तक। बताएंगे सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? ग्रामीण चौधरी होता था। बताएंगे हक ए सर्व का किस पर लगाया जाता था? हक ए सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। ये क्या था? हक ए सर्व क्या था? एक कर था जिस सिंचाई पर लगाया जाता था। बताएंगे जजिया किस पर लगाया जाता था? गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। इसका बाद खुम्मस, ये भी कर था। ये लूट से प्राप्त धन, इसके 1/5 हिस्से को सुल्तान एवं 4/5 हिस्से को सैनिक में बांट दिया जाता था। परंतु अलाउद्दीन खिलजी के काल में केवल कितना हिस्सा सैनिकों को दिया जाता था? 25% उसको दिया जाता था, 75 1/5। सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासकों को शासनकाल में अंकित हुआ? अलाउद्दीन महमूद शाह को। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में 2 सिक्के चलाए थे, वो कौन कौन से? तांबा का जीतल। चांदी का टका एवं तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के। बताएंगे गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। ये किसका गुलाम था? इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। बताएंगे दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या था? रजिया सुल्तान। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? मजलिस ए खलवत। मजलिस ए खलवत। इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? बलबन। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी होती थी? 20 से 25%। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बताएं कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? फिरोज शाह तुगलक। तूतीय हिंद के नाम से कौन विख्यात? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाला में हुआ था। वो एक पंजाब में है, पटियाला। बताएंगे भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुई थी? बलबन का मकबरा। बताएंगे किताब उल हिंद के लेखक का नाम क्या था? अल बरूनी। ये किसके शासनकाल में भारत आए थे? किसके साथ? मोहम्मद गजनी के साथ। बताएंगे अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तान गढ़ी का मकबरा किसने निर्माण करवाया था? इल्तुतमिश ने। जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा का निर्माण किसने करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। बताएंगे लाहौर को भारत में फारसी भाषा के प्रयोग व प्रसार का क्या माना जाता है? प्रथम केंद्र। बताएंगे तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो। रेहला का लेखक इब्न बतूता। ये कहाँ का निवासी थे? मोरक्को के। बताएंगे रागमाला के लेखक पुंडरीक विट्ठल। तारीख ए हिंद के लेखक अल बरूनी। किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? फतवा ए जहादारी। फतवा ए जहादारी। तो बताएंगे फतवा ए जहादारी के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी। दिल्ली के सुल्तान ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया? फारसी।
बताएंगे संगीत यंत्र तबला का आविष्कारक किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। उसके बाद भक्ति और सूफी आंदोलन बताएंगे रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति का महत्वपूर्ण बताया गया? विशिष्ट द्वैतावाद बताएंगे शुद्ध अद्वैतावाद के प्रतिपादक किसने किया था? वल्लभाचार्य। बताएंगे बीजक के रचयिता कौन है? कबीर किसके शिष्य थे? संत रामानंद के। बताएंगे रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? वैष्णव। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी ननकाना साहिबा। तलवंडी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। बताएंगे अद्वैतावाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य। द्वैतावाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासन काल में की थी? सिकंदर लोधी के। तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? अकबर तथा जहांगीर। बताएंगे ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलहम। वर्तमान में ये कहाँ स्थित है? फलस्तीन। बताएंगे शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में। हजरत निजामुद्दीन। बताएंगे शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। बताएंगे बराहम शाह के रचयिता कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। भारत में चिश्ती सूफी मतों को किसने स्थापित किया था? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने। उसके बाद मुगल वंश। बताएंगे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर द्वारा। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? बाबर मूलतः कहाँ के निवासी थे? फरगान के। वर्तमान में कहाँ स्थित है? उज्बेकिस्तान। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः कौन थे? चगताई तुर्क। बताएं कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? हुमायूं। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? हुमायूं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। घाघरा का युद्ध 1529 में। बताएंगे शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? बहार खां लोहानी, उसको मोहम्मद शाह बोलते हैं। बताएंगे शेरशाह सूरी ने अनेकों विद्वानों को संरक्षण प्रदान किए जिसमें से प्रमुख कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। तो पद्मावती के लेखक कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। बताएंगे शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। कौन सा राज्य में? बिहार में। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कलिंजर में। किसने कहा था मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरी साम्राज्य खो चुका था? शेरशाह का। अकबर ने अपने संरक्षण बैरम खां को कौन सी उपाधि प्रदान की? खाने खाना। अकबर द्वारा सभी धर्मों को सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 में किस धर्म की स्थापना की गई थी? दीन-ए इलाही। तो दीन-ए इलाही की स्थापना 1582 में किसने किया था? अकबर ने। बताएंगे अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था? गुजरात विजय। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? अबुल फजल। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत किस मुगल सम्राट का दरबार से संबंधित थे? अकबर। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर था। बताएंगे अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की थी? मोहम्मद हुसैन को। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच। बताएंगे ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया था? मान सिंह के द्वारा। बताएंगे टोरडमल कौन था? अकबर का सेनापति। बताएंगे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से किसे अंग्रेज को सम्मानित किया था? विलियम हॉकिंस को। बताएंगे गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसके द्वारा विकसित किया गया? अस्मत बेगम। ये किसकी माँ थी? नूरजहां की माँ थी। बताएंगे जहांगीर ने विवाह के पश्चात नूरजहां ने
जहांगीर ने नूरजहां से विवाह के पश्चात नूरजहां ने किसका निर्माण किया था? नूरजहां गुट का निर्माण किया था। बताइए मुगल चित्रकला किस शासन के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? जहांगीर। जहांगीर के तरफ जहांगीर की पत्नी नूरजहां का बचपन का नाम क्या था? मेहरू निशा। शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्रदान किया गया? दारा किशोर को। दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। ताकि आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? नूरजहां के द्वारा। शाहजहां के काल को किस इतिहासकार ने मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? एल श्रीवास्तव। किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां। औरंगजेब के शासनकाल 1658 से 1707। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासनकाल के अंतर्गत? औरंगजेब। बताएंगे किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? मतलब क्या कहा जाता है? मीर बख्शी। औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विजित किया था? बीजापुर एवं गोलकुंडा। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को अंग्रेज औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? बनाया था सर जॉन चार्ल्स को निष्कासित कर दिया था। कौन? औरंगजेब ने किया था। जजिया कर को किस मुगल शासक के काल में पुनः लगाया गया था? औरंगजेब। किस मुगल बादशाह को राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? मतलब वो धर्म का विरोध। दारुल इस्लामी। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? जय सिंह। किस शासक ने राम सीता की आकृति वाले राम सिंह देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए? अकबर ने। बताएंगे मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व था। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? मंगोलों के दशमलव प्रणाली पर। बताएंगे मुगल कालीन में विदेशी विभाग को क्या कहा जाता था? विदेशी विभाग उच्च अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? दीवाने रिसालत। बताएंगे अनवर सुहेली नामक ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। मुगल काल में प्रचलित राजभाषा कौन सी थी? फारसी थी। मुगल चित्रकारी की कला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? हम्माजानामा। दस्ता ए अमीर हमजा का चित्रकार किसके द्वारा किया गया था? अब्दुस अहमद। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में कुशल था? बीना। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम नृत्य न्याय शास्त्र की पढ़ाई की विशिष्टता प्रदान की वह कहाँ स्थित था? लखनऊ। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई की वो विशिष्टता प्राप्त की वह कहाँ स्थित था? लखनऊ। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। तो बताएंगे पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी। इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। शीश महल कहाँ स्थित है? आगरा। किसने निर्माण करवाया था इसका? शाहजहां। जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली। किसने निर्माण करवाया था? और एक जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी में स्थित है। निर्माण किसने करवाए थे? अकबर। आगरा का किला का निर्माण किसने करवाया था? अकबर। और दिल्ली का लाल किला शाहजहां। जहानाबाद कहाँ स्थित है? दिल्ली। जहानाबाद इमारत है जो दिल्ली में स्थित है। इस किसने निर्माण करवाया था? शाहजहां ने करवाया था।
तय भागवत गीता किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत। तो फारसी में अनुवाद किसने किया था? राजा टोडरमल ने। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। और फारसी में अनुवाद किसने किया था? मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी। तय बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? फारसी भाषा में। और अकबरनामा फारसी भाषा में। इसका लेखक कौन है? अबुल फजल। शाहजहानामा के लेखक इनायत खां। बताएं प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। तंगे रामचंद्रिका एवं रसिका प्रिया की रचना किसने की थी? केशव दास।